Oh my god, इतनी हाई फास्टिंग शुगर 129. This is too much. This is horrible. बहुत ही हैरत अंगेज़ चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये देखिए कि मैंने जैसे मैं बिस्तर से उठी थी उस वक्त मैंने अपनी जो शुगर टेस्टिंग की थी वो 129 थी। और मैंने बिस्तर से उठ के कभी भी नहीं, मैं वॉशरूम जाती हूँ और थोड़ा सा नाश्ता वाश्ते की तैयारी करती हूँ, उसके बाद मैं आके ना यानी 10 से 15 मिनट के बाद शुगर चेक करती हूँ तो ये होता है। ठीक है, आज मैंने फ़ौरन बिस्तर से उतर के चेक की फ़र्स्ट टाइम तो वो 129। मेरी इतनी ज़्यादा जैसे डिसहार्टिंग इंसान हो जाता है ना और एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये तो रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो फिर मैं अभी गई हूँ, नाश्ता रखा है ऊपर, मैंने अभी पानी नहीं मैंने पिया। और मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद जब दोबारा ये शुगर टेस्टिंग की है तो आप देखें कि ये 110 है, यानी मच बेटर। मैं तो आज हिल के रह गई थी। अब ये क्या चक्कर है, या तो ये डिवाइसेस फ़र्क डालती हैं या फ़ौरन कॉर्टिज़ोल इफ़ेक्ट है, यानी जैसे मैं उठती हूँ तो कॉर्टिज़ोल बहुत होता है मेरी बॉडी के अंदर। बहरहाल ये मैंने आपको दिखाना था कि आज मैंने ये एक और चीज़ चेक की है कि ये अब मुझे नहीं समझ, अगर किसी को समझ है तो वो प्लीज़ बताएं कि यकदम 129 और अभी ये 110, ये क्या सिचुएशन है। मैं शुगर टेस्ट करने लगी हूँ अभी दोपहर के खाने से पहले, और मैं आज चने के आटे की रोटी खाने लगी हूँ, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से मैं शुगर चेक कर लूँ। और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 1:10। इस वक्त 114 शुगर है और मैं फिर रोटी खाने के 1 घंटे बाद आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा बढ़ी है या कम हुई है या कांस्टेंट रही है। 1 घंटा और 30 मिनट यानी 1.5 घंटा पहले मैंने खाई थी चने की आटे की रोटी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये देसी चने का मैंने आटा पिसवाया था, उसको घर में लाके सुखाया और फिर मैंने उसको अपनी आँखों के सामने पिसवाया था। अब मेरे जहन में ये था कि चक्की के आटे, जो चने के आटा है, उसकी रोटी से शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ी, या बढ़ती भी तो थोड़ी बहुत बढ़ती है, मगर कल जो आपके सामने लाइव रिज़ल्ट था उसके मुताबिक तो बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी थी। यानी कहाँ 118 और कहाँ वो गई है 159 पे, जो कि हैरत अंगेज़ बात थी। और अब मैं 1 घंटा 20 मिनट बाद मैंने चेक की थी, तो अब मैं चेक करने चाह रही हूँ। 1 घंटा 30 मिनट हो गए तकरीबन, और आज भी मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ मैंने ख़ास तौर पर ये रोटी इसलिए खाई है, दोपहर में मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए खाई है कि मुझे पता चले कि जो चने का आटा है उससे शुगर की क्या सिचुएशन रहती है। तो मैं अब चेक करने जा रही हूँ। कोई 3-4 दफ़ा मैंने प्रिक किया डिफरेंट उंगलियाँ, तो तब जाके मुझे लगता है कि प्रिकिंग कर करके ब्लड भी थोड़ा ही रह गया। देखते हैं, अल्लाह खैर करे। 138, तो ये क्या मतलब 114 थी उस टाइम, आपने देखा 114 से 138, तो बहरहाल कल जैसे हालात तो नहीं हैं, आज बेहतर हैं हालात। फिर भी आप देख लें, हाँ आज तो बिल्कुल कम, जैसे 114 से 138 है, आज तो ज़्यादा बढ़ी नहीं है, लेकिन बढ़ती है चने के आटे से शुगर आपकी। कल भी मैं फिर 1 घंटा 20 मिनट के बाद ही चेक करूँगी। कल भी आज थोड़ा सा लेट हो गई, मैं लेट गई थी, थक गई थी मैं। आप देखें ये चीज़ समझ से बाहर है कि कल इतनी हाई पे वो गई है और आज 24 जो है पॉइंट्स वो रेस की है। तो अब हम किस चीज़ पे यकीन करें, किस चीज़ पे यकीन ना करें, यानी कितने वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटिक के हवाले से। मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर हमें कॉन्फ्रेंसेस बुलानी चाहिए, लोग बैठने चाहिए, एक्सपर्ट्स बैठने चाहिए। मसला ये है कि हमारे यहाँ रिसर्च भी नहीं होती, हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन रखते हैं। बाहर के मुल्कों में या हत्ता कि इंडिया में भी रिसर्च होती है चीज़ों के ऊपर, एक एक चीज़ को देखा जाता है, उसके रिज़ल्ट्स मापे जाते हैं। और बहरहाल देखते हैं, मैं 2-4 दिन और खाऊँगी, फिर मैं आपको रिज़ल्ट बताती हूँ। फ्लावर्स, जैसा कि आपको याद है कि मैंने चिकपीस फ्लावर जो है, ब्लैक चिकपीस फ्लावर यानी काले चने का जो आटा है उसकी रोटी, उसके अंदर मैं आपको बताती चलूँ आपकी याद दहानी के लिए, उसके अंदर कद्दूकश की हुई मूलियाँ हैं, सब्ज़ प्याज है और मेथी थी उसके अंदर, वो रोटी खाई थी। तो उससे आज तो, कल तो स्पाइक समझेंगे 41-2 जो है हुआ था, और आज जो स्पाइक है वो 24 लेवल तक, यानी 24 दर्जे जो है शुगर बढ़ी थी। अब मैंने उस दरमियान कुछ नहीं खाया है। अब
हाँ, चाय ज़रूर पी थी, थोड़े से दूध वाली। अब ऐसा है कि मैं देखना चाह रही हूँ कि अब खाने का टाइम है, ऑलमोस्ट 7:15 हो गए हैं, 7:30 पे मैं खाना खाऊँगी। फिर मैंने काले चने की रोटी बनाई है, ताकि मैं एक दफ़ा श्योर हो जाऊँ कि इससे क्या सिचुएशन होती है आपकी ब्लड शुगर पे, इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं। तो अब 2 दिन तो मैंने उसको मिर्च के साथ खाया है, मगर अब मैंने करेले का सालन और कीमा बनाया है, उसके साथ मैं उसको खाऊँगी। 1 घंटे तक कुछ नहीं खाऊँगी, 1 घंटा 20-30 मिनट, और फिर मैं शुगर चेक करूँगी कितनी है। अब मैं देखना चाह रही हूँ कि खाने से पहले कितनी शुगर है, ठीक है। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ लाइव टेस्ट करके। इतनी ज़्यादा प्रिकिंग करने के बाद ना मेरी अब उंगलियों में गुंजाइश नहीं है, लेकिन बहरहाल टेस्ट तो टेस्ट है ना, एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट है कि ऑब्वियसली इससे हो सकता है किसी को फ़ायदा हो, तो मैं ये करना चाहती हूँ। जी 108 है, यानी 120 से कम है। अब खाना खाने के बाद देखती हूँ कि क्या सिचुएशन होती है शुगर की, ठीक है। मिलती हूँ 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद। 1 घंटा 20 मिनट के बाद जी 149 है। तो अब आप देख लें कि ये जो जो लोग कहते हैं जी, अभी मेरी बल्कि एक स्टेप ज़ाया भी हो गई, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि रिज़ल्ट जो है ना वो आपके सामने जो है वो लाजमी लेकर आऊँ। तो देखिए ऑलमोस्ट 150, 1 घंटा भी खाने के बाद 7:30 बजे खाया था, इस वक्त 7:45 हो रहे हैं, नहीं सॉरी 8:50 हो रहे हैं, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया है और 149 है। ये अब ये सिचुएशन है, ठीक है। ये डे 3 के आज रिज़ल्ट्स जो हैं वो फाइनल मैंने कर दिए हैं। काले चनों के पिसा हुआ, खालिस पिसा हुआ आटा वो खाया है, करेले का सालन था और कीमा था, ठीक है। हालांकि देखें करेले और कीमा इन सब के साथ तो शुगर और कम होनी चाहिए थी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया, मैं बैठी हुई हूँ उस वक्त से। तो जो लोग कहते हैं जी ये बिल्कुल और हालांकि लो है ग्लिसमिक लोड, ग्लिसमिक इंडेक्स भी कम है, और जी बड़े बड़े गुरूज रेकमेंड कर रहे हैं कि जी चने का आटा खाएं, और फिर उसके अंदर सब्जियां हैं बहुत सारी जो डायबिटिक फ्रेंडली हैं। इसके बावजूद इतना रेस जो है वो समझ से बाहर है, और बड़ी मायूस कौन सिचुएशन है। बहरहाल जी डे 4 पे मिलते हैं आपसे।